और फ्रेंड्स बया से आने के बाद फिर खाना वगैरह खाया है। खाना वगैरह खा करके अभी पापा टहलने गए थे तो आइसक्रीम लेकर के आए हैं। ये कुल्फ़ी मेरे बाकी सबके लिए कुल्फ़ी है, तांशु के लिए ऑरेंज वाली आइसक्रीम है। तो यहाँ पर अभी सभी खा रहे हैं कुल्फ़ी। आप लोग भी आ जाइए कुल्फ़ी खाने। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और जहाँ मैंने कल का ब्लॉग एंड किया था उसी के आगे से आज का ब्लॉग स्टार्ट है। सो अभी यहाँ पर हमारी आइसक्रीम पार्टी चल रही है और छोटा भाई सौरभ भी आ गया है, अंदर बैठा हुआ है वो। और अभी यहाँ पर मैं और मम्मी मेहंदी लगाने बैठ गए हैं। सो लेट काफ़ी हो गए हैं तो कैसी जैसी लग रही है वैसी लगा ले रहे हैं, सिंपल सी। पहले 30 पे भी नहीं लगा पाई थी मैंने, अभी हरियाली 30 पे भी नहीं लगा पाई थी। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि तीज है, दिमाग से निकल गई भागम भाग में। लेकिन अब तो आजकल रक्षाबंधन है भाई, मेहंदी लगाना ज़रूरी है। और तांशु ने भी अपने एक हाथ में मेहंदी लगवाई है। और फ्रेंड्स ये मैंने देखो अपने हाथों में मेहंदी लगा ली, सिंपल ही लगाई है, ऐसे गोल गोल बूंदें रख ली हैं। पीछे भी बस एक गोल बिंदी रख ली है, बूंदे ही बोल देते हैं। और ये देखो ये तांशु ने लगवाई है अपने हाथ में। मम्मी ने भी सिंपल रखी है ऐसे ही मेरी तरह। मम्मी ने बस एक सिंपल हाथ में एक गोल बिंदी रख रखी है। जैसे मैंने ये 4 लगा रखी है कोनों पे बिंदी, 4 जो है, और बीच में एक बिंदी लगा रखी है। तो मतलब मम्मी ने ऐसे नहीं लगाई, मम्मी ने सिर्फ एक बीच में बिंदी लगा रखी है और बाकी ये उंगली के पोरों में लगाई है मेहंदी। क्योंकि भाई इस वक्त सब थके हुए हैं, मम्मी भी थकी हुई है, मैं भी थकी हुई हूँ। पूरा दिन भागते भागते हो गया। टाइम भी काफ़ी हो रहा है, अभी इस वक्त 11:30 बज रहे हैं। और सुबह राखी का मुहूर्त भी जल्दी का है, सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ के पूजा पाठ करनी है। 8 बजे तक राखी बांधनी भी है। तो फिर इसलिए मैंने कहा सिंपल ही लगा लेते हैं मेहंदी। तो बस यही लगाई, वो भी एक ही हाथ में लगाई है, दूसरे हाथ में लगाते ही नहीं बनती तो लगाई ही नहीं। और अभी जा रहे हैं सोने, नींद आ रही है बहुत तेज, सुबह जल्दी जगना है। तो आपसे सुबह मिलते हैं। और अभी हो गई है 31 तारीख की सुबह, यानी कि राखी का दिन आ गया है। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। और आज रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है वो 7:45-8 बजे तक ही है। तो इसलिए सुबह जल्दी जग गए हैं और जल्दी जग करके सारे घर की साफ़ सफाई करके नहा करके मैं यहाँ पर बना रही हूँ सोना। और मम्मी अपना डेली की पूजा पाठ कर रही हैं, ठाकुर जी वगैरह नहलाए हैं उन्होंने। और मैंने वही सूट पहना हुआ है जो कि अभी मैं कल लेकर के आई हूँ, उठा करके लाई हूँ शॉप से। और ये सूट देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका जो कपड़ा है ना काफ़ी श्रिंक करने वाला है। उस टाइम पे नहीं लग रहा था, लेकिन अभी पहना है तो पहन के थोड़ी देर बैठी हूँ, कितने में ही जो कपड़ा इसका श्रिंक कर गया है। और वही है ना, उस टाइम शॉप पे पसंद आ रहा था तो इतना ध्यान ही नहीं दिया मैंने कि इसका कपड़ा कैसा है। बट वैसे सूट तो अच्छा लग रहा है। और आपको कैसा लग रहा है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी यहाँ पर मम्मी सोना जो है पूज रही हैं। अंदर मम्मी गणेश जी को, ठाकुर जी को, सभी देवी देवताओं को राखी बांध आई है। अभी नहीं बांधनी है राखी। और मम्मी इनको पूज लें, इनको राखी बांधें, फिर भुजरियों को भी राखी बांधेंगी। और हमारे यहाँ ना क्या होता है, पहले जो है सब गणेश जी को, ठाकुर जी को, सभी देवी देवताओं को राखी बांधी जाती है। फिर सोना ये पूज करके इनको राखी बांधी जाती है, भुजरियों को राखी बांधी जाती है। उसके बाद ही फिर बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। और हमारे यहाँ राखी जो है खाली बिना कुछ खाए बांधी जाती है। मतलब जब तक बहनें अपने भाई को राखी नहीं बांध लेती तब तक उन्हें व्रत रखना होता है और भाई भी साथ में रखते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर सभी ने आज सुबह ही रक्षाबंधन मनाया है। वैसे तो कल का ही मुहूर्त था, लेकिन कल पूरे टाइम भद्रा थी और रात के 9 बजे भद्रा ख़त्म हो रही थी। तो रात के 9 बजे से शुभ टाइम था। लेकिन जो है पूजा पाठ करके राखी बांधी जाती है और फिर पूजा पाठ खा पी करके तो नहीं होती। और फिर राखियाँ भी जो है बिना खाए बांधी जाती हैं। तो फिर इसलिए सुबह ही सभी ने, मतलब ज़्यादातर सभी ने आज सुबह ही सेलिब्रेट किया है राखी का त्यौहार।
और नीचे सारी पूजा पाठ करने के बाद फिर ऊपर वाले पोर्शन में आगे मैंने चौक पूरा और फिर ये आसन बिछाया अपने लिए और सौरभ के लिए पट्टा, क्योंकि भाई को ऊंचे स्थान पर बिठाया जाता है हमारे यहाँ। फिर पट्टे पे ये कवर डाल दिया है और सारी तैयारियां हो गई हैं। थाली रेडी है मेरी राखी की। और आज का दिन और भी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मेरे बड़े भाई गौरव का रक्षाबंधन तो है ही, आज उसका बर्थडे भी है। और मैंने उन सब के लिए राखियाँ तो पहले ही भेज दी थी। और भी चलो मैं सौरभ को राखी बांध देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे मौसी के घर भी जाना है और आज अंशु को लेने भी जाना है। और फ्रेंड्स मेरी इंस्टाग्राम आईडी हाथस ब्लॉगर पूजा को फॉलो कीजिए। और फ्रेंड्स जब हम तीनों भाई बहन छोटे थे ना, तो उस टाइम पे हम बचपन में बहुत जो है लड़ाई झगड़ा करते थे आपस में। एक दूसरे से होता है ना, भाई बहनों में लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहता, छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक होती रहती है, प्यार भरी और मस्ती भी होती थी। और पता है राखी वाले दिन तो ये दोनों भाई मिलकर के ना मुझे बहुत छेड़ते थे। राखी बंधवा करके ना फिर मुझे 1 रुपया देते थे, पहले ये रहा तेरा गिफ्ट मतलब इस तरह से ना ये दोनों मुझे बहुत चिढ़ाते थे। तो बचपन के दिन वो बहुत याद आते हैं। अब तो खैर काफ़ी बड़े समझदार हो गए हैं। और अभी ये मम्मी पापा को भी राखी बांध दे रही हूँ। मैं शुरू से बांधती आ रही हूँ क्योंकि पापा कोई बहन तो है नहीं, और फिर आज के दिन जो हैं सूने हाथ अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैं मम्मी पापा दोनों को बांध देती हूँ। और वैसे तो ये जो यादव आंटी हैं उनकी ननद पापा को जो है भाई मानती हैं और हर रक्षाबंधन पे उनको राखी बांधती हैं और दौज भी करती हैं। तो वो जब भी यहाँ राखी बांधने आती हैं यादव आंटी के पापा को ज़रूर राखी बांधती हैं, और नहीं आ पाती हैं तो अंकल और पापा दोनों के लिए राखियाँ भेज देती हैं। और अभी पापा जो है मुजरिया चलाने जा रहे हैं। मैं तांशु को रेडी कर रही हूँ, मौसी के घर जाना है, फिर अंशु को लेने भी जाना है। और भुजरिया चलाने से पहले इनको झूला भी झुलाया जाता है, जो पापा ने झुला दिया है। और एक भुजरिया तो अच्छी हुई है, एक डिब्बे की, दूसरे की तो मतलब पता नहीं क्या हुआ, उसकी मिट्टी सड़ गई, उसमें तो बस 1-2 पत्तियाँ ही निकली। और चलाने से पहले पापा ने थोड़ी सी पत्तियाँ जो है इसमें से निकाल ली हैं, रखी जाती हैं, वो निकाल के थोड़ी सी 4-5 पत्तियाँ जो है निकाल के रखी जाती है, वो निकालनी है। और इनको सिराने के लिए मतलब जो है मतलब पूरा डिब्बा सहित नहीं सिराया जाता, बल्कि उसमें से निकाल ली जाती हैं, जो मिट्टी है, जो पत्तियाँ निकली होती हैं वो सिराई जाती हैं। पापा ने जो है उखाड़ लिए हैं, पत्तियाँ पकड़ के पूरा उखाड़ लिया मिट्टी के साथ और डिब्बे रख दिए और उनको सिराया रहे हैं। और पूर्णिमा जो है आज सुबह 8 बजे तक है, तो ये सारे काम अभी करने हैं सुबह, तो इसलिए पापा भी जल्दी जल्दी लगे हुए हैं। और यहाँ मम्मी सेमी बना रही हैं और मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा हुआ है, चाय बनानी है, तांशु को भी देना है पीने के लिए। और उस टाइम पे सेमी थोड़ी सी बनाई थी मम्मी ने सोना पूजने के लिए, ये कटोरी में बना ली थी ताकि जल्दी बन जाए फिर सबके खाने के लिए। अब ये बाद में बनाने रखी है मम्मी ने। आ जाओ, काव्यांश तो रेडी घूम रहे हैं। काव्यांश क्यों तांशु गेट मैं लगा दूँ। हाँ 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 अच्छा अच्छा हाँ भाई का अभ्यास। मौसी नमस्ते। अरे मौसी का तो खाना भी बनने लग गया। मैंने कि चलो सीख के वहाँ तो ही कुछ नहीं है, कहीं अभी मम्मी ने सेवई बनाई है। अच्छा हाँ मैंने कि बनाई लूं, मैंने कि हाँ सुबह से उसमें लगी है पूजा पाठ की तैयारी में, पूजा पाठ की जल्दी जल्दी जी देख लो कैसे। हाँ और सोना वो ये सब बना के उजरिया पूजी, वो ही सब हो पाया। मैंने कि पूजा आ रही है, थोड़ा खाना सीख के रख दूं फिर मैंने दिन मेरा भी ऐसे ही हो गया पूजा
ये देखो। और क्या मम्मी हमारे मेरे किचन में ऐसे टपकता है, हाँ, इसकी ये चूड़ी स्लिप हो गई। हाँ स्लिप हो गई मम्मी। वो अभी भी नहीं है, स्लिप हो गई है। वो मौसम में चले गए, स्लिप हो गई है इसकी। हाँ हाँ हाँ, स्लिप हो गई। और अभी मैं आ गई हूँ मौसी के, और मौसी ने भी सारी तैयारियां कर ली हैं सुबह जल्दी उठ करके। और खाना पीना भी मौसी का लगभग बन ही गया है। मम्मी ने खाना इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मम्मी का आज थर्सडे है, फास्ट भी है, तो मम्मी को फिर जो है थर्सडे की भी पूजा करनी थी, तो इसलिए थोड़ा सा उन्हें टाइम लग गया, क्योंकि थर्सडे की पूजा में काफ़ी टाइम लग जाता है, उसकी कथा भी लंबी होती है, तो इसलिए उन्होंने बस अभी सेम ही बना पाई है, बाकी का बाद में बनाएंगी। और अभी मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ राखी की थाली। और फ्रेंड्स इस बार दोनों भैया भाभी नहीं आ पाए। बड़ी वाली भाभी की तो प्रॉब्लम आपको पता ही है, उनका अभी जो है आखिरी मंथ चल रहा है, 9 महीना चल रहा है, उनका डिलीवरी का टाइम है, तो वो छुट्टी लेकर के ही आएंगे। भी उन्हें छुट्टी नहीं मिली है, बार ट्रैवलिंग नहीं कर सकती हैं वो, तो जब उनको छुट्टी मिल जाएगी छुट्टी लेकर के आएंगी तभी आएंगी। और भैया भी वहीं पर है भाभी के साथ, क्योंकि वो भाभी अकेली है इस वक्त, तो साथ में उनके कोई ना कोई होना जरूरी है इस टाइम पे, तो इसलिए भैया भी नहीं है। और फ्रेंड्स लाली भी आएगी। लाली कब आएगी? आ जाएगी। लाला आ गया तो तो मैं कह रहा हूँ लाला भी तो आ सकता है। लाली आई, ये क्या हो गया नोज पे? ये नोज इसकी सही नहीं हो पा रही बेटा, खूब बैठ मकड़ी फट गई है। पता नहीं, मकड़ी नहीं है, मकड़ी नहीं खरी है, हाँ। तो अलग टाइप की होती है। हाँ जी, और ही कुछ है जो खुजा देता, तौलिया से कस के रगड़ देता है, क्या है डॉक्टर। और काव्यांश के फेस पे नोज के आसपास ना पता नहीं हल्के हल्के दाने से हो गए हैं, तो वही मौसी बताने लग रही थी, पता नहीं ये क्या हो गया है। मैं ट्यूब लगा देती हूँ तो सही हो जाते हैं, फिर पता नहीं क्या ये कस के रगड़ देता है टॉवल से कि वो फिर हो जाते हैं। तो बस यही सब बातें चल रही हैं यहाँ पर मेरे और मौसी के बीच में। और छोटे वाले भाई भाभी नहीं आ पाए हैं क्योंकि उसको भी छुट्टी नहीं मिली है। आज पता नहीं इस बार रक्षाबंधन छुट्टी है ही नहीं, सौरभ तो मुश्किल छुट्टी लेकर के आया है, और उसको बाहर किसी काम से भी जाना है। उसका छोटे वाले भाई भाभी को राजकोट 3 दिन की छुट्टी मिली है। और मुझे 3 दिन की छुट्टी मिली है। हाँ 3 दिन की छुट्टी मिली है। राजू छोटे भाई राजू को जो है टूर पे भी जाना है कुछ काम की वजह से, तो उसकी कल की फ्लाइट है, कल सुबह की फ्लाइट है, तो 15 दिन के लिए बाहर जा रहा है, तो इस वजह से और नहीं आ पाया है। तो उसकी तो राखी मैंने पोस्ट कर दी थी, भेज दी थी, मुझे जैसे पता चला वो नहीं आया तो मैंने पोस्ट कर दी थी उसकी राखी। लेकिन बड़े भैया भाभी की राखी मेरे पास आ रही है। मुझे बताया था पहले, तो वो बोल रहे थे कि मैं आ जाऊंगा एक दिन के लिए, लेकिन फिर नहीं आना पॉसिबल हो पाया। ये राखी उनकी रखी है, मौसी के पास दे जाऊंगी। और कभी काव्यांश तांशु को बांध देते हैं। आ जाओ काव्यांश तांशु। और अभी मैं पहले दोनों बच्चों को राखियाँ बांध देती हूँ, फिर उसके बाद मौसा जी मौसी को राखी बांधूंगी। और इस बार का राखी का त्यौहार सूना सा है, क्योंकि मौसी के दोनों बेटों बहुओं में से इस बार कोई भी नहीं आ पाया है। वैसे हर बार कोई ना कोई होता ही है, एक बेटे बहू तो होते ही हैं, या तो बड़े भैया भाभी होते हैं। अगर बड़े भैया भाभी ना हो, भाभी अपने मायके गई हुई हो, तो छोटा वाला राजू और ऋतु आ जाते हैं, या फिर कभी कभी दोनों भी होते हैं। पर चलो कोई नहीं, कभी कभी ऐसी मजबूरियाँ हो जाती हैं। बड़ी भाभी की भी प्रेगनेंसी का पीक टाइम चल रहा है इस वक्त, और राजू को जो ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तो उसने अपना गिफ्ट भेज दिया। उसको राखी मैंने भेज दी थी, उसने अपना गिफ्ट भेज दिया है मेरे लिए ऑनलाइन, और वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले भाई राखियाँ बांध देते हैं, नहीं तो राखी का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। तो एक आप मेरे लिए ये तो तुमने छोड़ना दिया है। हाँ, चाचू ने दिया है। हाँ, आपने छोड़ना दिया, चाचू का है। तो आपका गिफ्ट का है? मेरा गिफ्ट। हाँ, आपको देना चाहिए। चाचू का गिफ्ट दे रहे हो, आप मुझे पकड़ा रहे हो, गलत बात।
में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैं राखी के त्यौहार भी अपने ससुराल क्यों नहीं गई। तो एक तो मेरी सासू माँ वहाँ पर है ही नहीं। सासू माँ ससुर जी के साथ अपने मायके गई हुई हैं और वो 29 तारीख को ही चली गई थी अपने मायके, अपने भाइयों को राखी बांधने गई हुई हैं। तो इसलिए फिर मैं वहाँ गई नहीं, क्योंकि जाती तो फिर कहाँ रुकती मैं। और फिर इनको यानी तांशु के पापा को भी मुनमुन से राखी बंधवानी थी, क्योंकि दीदी तो इस दुनिया में है नहीं, तो उनकी बेटी मुनमुन ही इनको राखी बांधती है। तो इसलिए फिर ये हाथरस ही रुक गए हैं, और वहाँ पर भी मुनमुन के पास भी होना ज़रूरी है भाई त्यौहार पे इनका। और अभी मैंने मौसी मौसा जी को राखी बांध दी है। और फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो रही है तो यहीं एंड कर रही हूँ। जल्दी मिलूँगी आप लोगों से। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।